हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। युतांग शंजी को मार रहा था तो जीजव आकर उसे रोकता है एंड शंजी को लेकर वहां से चला जाता है। आगे युतांग शंजी से बात नहीं कर रहा था तो ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। तभी ही वहां पर शाओ ये आकर शंजी को एक चाटा मारती है। वो जीजव को भी दूसरा चाटा लगा देती है। शंजी उसे कहती है कि देखो, हम कोई रिलेशन में नहीं है। शाओ ये कहती है कि मुझे पता नहीं है कि जीजव तुम करना क्या चाहते हो, पर मैं तुम्हें कहती हूँ कि आज से मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ और मुझे ये तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है। जाते टाइम भी वो शंजी को एक चाटा लगाकर जाती है। जब वो गुस्से से जा रही थी तो वीरेन उसे दूर से देखकर कहता है कि ये मेरा चांस है, मुझे इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहिए। वीरेन शाओ ये के पास बड़ा ही स्टाइल मारता हुआ जाता है तो ये देखकर शाओ ये उसे भी एक चाटा लगा देती है। वीरेन अपना दूसरा गाल आगे धरता है। वो कहता है कि तुम मुझे जितना मारना चाहती हो मार सकती हो। तो शाओ ये उसे 2 चाटे और लगा देती है। वीरेन कहता है कि तुम्हें इस तरह से नहीं मारना है, रुको जरा मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वो उसे चाटा मारता है तो शाओ ये कहती है कि तुम क्या पागल हो गए हो। युतांग अपने बार में काम कर रहा था तो शाओची उसे देखकर समझ जाती है कि युतांग का मूड आज कुछ ठीक नहीं है तो वो उसके लिए ड्रिंक बनाती है। युतांग उसे पीकर कहता है कि इसका टेस्ट तो काफी ज्यादा सौर है। वो कहती है कि ये लव टेस्ट है। शाओची उससे अच्छी तरीके से बात करती है जिसके कारण युतांग का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। बहुत रात हो गई थी पर युतांग अभी तक डॉर्मेट्री में वापस नहीं आया था तो ये देखकर शंजी उसे कॉल करती है पर वो उसके कॉल का आंसर नहीं दे रहा था तो ये देखकर शंजी को उस पर गुस्सा आता है। युतांग चौशी के साथ बार में खेल रहा था और उसने काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर ली थी। तभी ही वहां पर शंजी इन दोनों के साथ आती है। जो ग्लास युतांग पीने वाला था वो शंजी पीकर कहती है कि युतांग मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आया हूँ, पर चौशी उसे कहती है कि ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। वो बॉडी गार्ड्स को बुलाकर लाती है एंड शंजी को वहाँ से दूर भगा देती है। दूसरी तरफ जीजाओ जब टॉम में जाता है तो शाव ये उसे कहती है कि यहाँ पर तुम्हारा कोई वेलकम नहीं है, तुम अपना सामान बांधो और यहाँ से निकलो। ये सुनकर जीजाओ जाता है होटल पर उसके पास कोई आईडी कार्ड नहीं था तो उसे होटल में कमरा नहीं मिलता। वो शंजी को कॉल करती है पर शंजी तो ड्रंक हो गई थी तो वो उसके कॉल का आंसर नहीं देती। फिर वो युतांग के बार में पहुंच जाती है। युतांग तभी वहां से आ रहा था। वो कहता है कि शंजी तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जीजा उसे कहता है कि मैंने अपनी आंखों पर यकीन कर लिया है, तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। युतांग कहता है कि देखो शंजी, मैं और चौशी सिर्फ दोस्त है। जीजा कहता है कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो युतांग उसे कहता है कि तुम और जीजाओ क्या है, तो वो कुछ नहीं कह पाता। युतांग चौशी के साथ वापस बार में जाने लगता है तो जीजाओ उसे रोककर कहता है कि क्या तुम मुझे 500 रुपये उधार दोगे, कल मैं तुम्हें दुगना यानी कि 1000 रुपये लौटा दूंगा। चौशी कहती है कि तुम्हें होटल में क्यों रुकना है, तुम मेरे घर आ सकते हो। जीजाओ उसे मना कर देता है पर अगले दिन वो शंजी के सामने उसकी तारीफ कर रहा था कि चौशी तो कितना ज्यादा अच्छा खाना बनाती है, देखो मैं तुम्हारे लिए भी थोड़ा बनाकर लाया हूँ। शंजी उसकी बुराई कर रही थी पर जब वो चौशी का बनाया खाना खाती है तो वो कहती है कि ये कितना ज्यादा डिलीशियस है, मैंने आज से पहले इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। पर रुको जरा, चौशी तो कार राइडिंग में अच्छी है, कुकिंग भी अच्छा कर लेती है, तो कहीं वो मुझसे तंग को चुरा ना ले। वो जल्दी से जीजाओ से कहती है कि जल्दी से तुम तंग से माफी मांगो ताकि मेरा और उसका रिश्ता मेंटेन रहे। जीजाओ से कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ स्टीम है कि नहीं, तो वो कहती है कि मैं तंग से प्यार करती हूँ और प्यार में कोई सेल्फ स्टीम नहीं होती। ये सुनकर जीजाओ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। आगे शंजी डोम में वापस जाती है। यहाँ पर युतांग अपना सामान बांध रहा था क्योंकि वो डोम छोड़कर जा रहा था। जीजाओ शंजी को मैसेज भेज रहा था एंड उसमें जो लिखा होता है वो शंजी युतांग को बता रही थी। लास्ट में वो ये कह देती है कि उसे मर्द पसंद है। ये सुनकर युतांग तो शौक होता है पर शंजी खुद शौक हो जाती है। युतांग उसे कहता है कि मेरे मन में ऐसा वैसा कुछ नहीं चल रहा है, मैं तो सिर्फ तुम्हें नॉर्मली ही ट्रीट करता हूँ। यहाँ पर जीजाओ डॉर्मेट्री के बाहर खड़ा था। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ उसे परेशान करने के लिए आती है। वो लोग उसे मारने वाली थी पर तभी ही शाओ ये आकर जीजाओ को बचा लेती है। जीजाओ उसे थैंक्स कहता है तो वो कहती है कि शंजी मुझे अब पता लग गया है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये तो वही खड़ूस जीजाओ था जिसने मुझे फंसा दिया। अब मुझे उस बेकार और घटिया आदमी से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम डॉम में वापस आ सकती हो। वेल जीजाओ को अपनी बुराई अच्छी तो नहीं
लगती, पर उसे डॉम में वापस आने दिया जा रहा है, इस बात से वो खुश था। युतांग और शेंजी दोनों अच्छी तरीके से बात कर रहे थे, तो ये देखकर जुआन और वीरेन को अजीब लगता है। वो लोग सोचते हैं कि ये दोनों तो हमेशा झगड़ा करते रहते थे, आज तो देखो ये साथ में है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। शेंजी और जीसाओ एक दूसरे से कब से नहीं मिले थे, पर ये दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे थे। आगे वो दोनों हॉस्पिटल में मिलते हैं क्योंकि शेंजी को इंजेक्शन लगवाना था। वापस आते टाइम शेंजी जीसाव को उठा लेती है, तो जीसाव उसे कहता है कि ऐसा मत करो, अगर कोई देख लेगा तो फिर से कोई नया बवाल क्रिएट कर देगा। पर शेंजी उसकी बात को नहीं सुनती एंड उसे लेकर वहाँ से भागने लगती है। उन दोनों को दूर से चन्हान देख रही थी। वो कहती है कि तुम दोनों को फिर से मैंने आज पकड़ लिया। अगले दिन शेंजी जब जाती है तो चौशी ने एक प्रोग्राम रखा था। उसका टाइटल था कि एक मर्द और एक औरत दोस्त नहीं हो सकते। इस प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। डिबेट में शेंजी भी जुड़ गई थी। चौशी कहती है कि मेरे ख्याल से एक मर्द और औरत दोस्त हो सकते हैं, तो सामने वाली अपोज टीम कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा। शेंजी कहती है कि तुम लोग मान रहे हो, पर मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। इस बात को लेकर शेंजी चौशी के साथ झगड़ा करने लगती है। फिर शेंजी सोचती है कि अगर मैंने ये कहा कि एक मर्द और औरत दोस्त हो सकते हैं तो मैं चौशी से हार जाऊंगी, पर अगर मैंने इस बात को मना कर दिया तो युतांग मुझसे नाराज हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ? वो चेयर पर चढ़कर कहती है कि मुझे तुमसे हारना नहीं है, मुझे तुमसे हारना नहीं है, एंड ऐसे ही चिल्लाती हुई वहाँ से भाग जाती है। आगे शेंजी को एक सपना आता है कि उसका एग्जाम आ गया है एंड उसे एग्जाम में कुछ भी नहीं आता, तो वो इस सपने को देखकर डर जाती है। वीरेन एंड जुआन उसे कहते हैं कि तुम कर क्या रहे हो, कल हमारा एग्जाम है तो तुम जल्दी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। शेंजी तो पढ़ाई करने में एकदम पचका थी, तो वो जीजाओ के पास जाकर उसे मदद मांगती है। तो जीजाओ उसे अपने कुछ नोट्स वगैरह दे देता है, तो शेंजी कहती है कि ये कुछ ज्यादा नहीं है। तो जीजाओ उसे ताया की खाने को देता है। वो कहता है कि इसे खाते हुए ये सब कुछ तुम याद कर लेना। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर जीजाओ उसे कहता है कि तुम्हारा डांस परफॉर्मेंस भी सबको दिखाना है ना, तो मैंने कुछ तैयारी की है। वो उसे डांस करके दिखाता है, तो ये देखकर शेंजी उस पर हंसती है। वो कहती है कि तुम बिल्कुल रोबोट की तरह डांस कर रहे हो। वो उसे सिखाती है कि तुम्हें बिल्कुल फ्री होकर डांस करना है। वहाँ पर कुछ लोग जा रहे थे, तो शेंजी उसके सामने डांस करके दिखाती है एंड फिर जीजाओ से कहती है कि अब तुम भी करो। जीजाओ यहाँ पर बिल्कुल बंदरों की तरह नाच रहा था, तो शेंजी उसे कहती है कि लगता है कि तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। वो उसे लेकर जाती है एंड कुछ एक्सरसाइज करवाती है। उसके बाद वो उसे कुछ डांस मूव्स भी सिखाती है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनकी एग्जाम का दिन आ गया था। अब शेंजी की बॉडी के अंदर स्मार्ट जीसाव था, तो वो अपना पेपर जल्दी ही पूरा कर लेता है। सभी गर्ल्स को ये लगता है कि शेंजी को तो एग्जाम में कुछ नहीं आता, तो जरूर उसने आंसर अधूरे छोड़े होंगे एंड वो ऐसे ही चली गई। दूसरी तरफ शेंजी उसका हाल बेहाल था, पर वीरेन और जुआन को ये लग रहा था कि जीसाव तो काफी ज्यादा स्मार्ट है, वो पक्का इस बार टॉप करेगा। शेंजी को कुछ भी नहीं आता था, तो वो ऐसे ही पेपर अधूरा छोड़कर वहाँ से चली जाती है एंड युतांग से मिलती है। युतांग एंड वो अभी लैब में थे। यहाँ पर गलती से शेंजी एक केमिकल के बीकर को ओपन कर देती है। उस केमिकल की स्मेल से युतांग एक रैबिट बन जाता है और शेंजी एक बिल्ली बन जाती है। अब वो दोनों ही लैब के अंदर ऐसे ही खेलने लगते हैं। इसी के साथ ही ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।